अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं और नेताजी के आज 125वीं वर्षगांठ के मौके पर, पराक्रम दिवस के मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखेंगे। एक विचारों का आदान प्रदान होगा नेताजी के जीवन पर, नेताजी के योगदान पर और ख़ास तौर पर नेताजी के व्यक्तित्व पर कि किस तरह से एक साधारण परिवार का व्यक्ति अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए उस जब भारत गुलाम था तब उन्होंने सपना देखा भारत को आज़ाद कराने का, और न केवल विशाल आज़ाद कराने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे, जब वो इंग्लैंड जाकर और वहाँ पर आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की और पास ही नहीं की, चौथी रैंक हासिल की और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते थे, केवल पिताजी की इच्छा के लिए। इसके साथ ही एक बहुत रोचक बात उनके जीवन की ये भी है कि वो फोर्स में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें तेज़ नहीं थी, इसलिए मेडिकली फिट ना हो पाने की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में उन्होंने जाने की कोशिश की, वो टेरिटोरियल आर्मी में भी गए, तो उनके मन में वो जो सैन्य भाव होता है वो हमेशा से मौजूद रहा, लेकिन उनका सैन्य भाव एक अनुशासन के साथ, एक नियम के साथ और एक सदाचार के साथ आगे बढ़ने का था। यहाँ पर बुद्धिजीवियों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और ये सारे बुद्धिजीवी जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें शामिल हुए हैं और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हैं। विशाल, well, AV, taking cue from what you said that he wanted to join the Indian Army, he did not even join the army, but he also fought for the nation and also commanded. He was the supreme leader of the Indian National Army. And there you see the Prime Minister entering the Belvedere House. This has been the location and point of many historical meetings. There you see the Prime Minister coming out. Today is also an international hybrid conference which is being held virtually, and speakers from half a dozen countries are participating, and the subject is revisiting the legacy of Netaji Subhash Chandra Bose. Prime Minister coming out accompanied by Governor of Bengal, and there you see the walk of the Prime Minister quite poised, and he is so contented because it was the vision of the Modi government that the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose should be celebrated as Parakram Divas. AV? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है पूरे देश के लिए और बंगाल के लिए खास तौर से, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के तौर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग जो वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कलाकार हैं, वो सब प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस जो इंपीरियल लाइब्रेरी इसको कहा करते थे, जो आज नेशनल लाइब्रेरी है, इसको 1953 में देश को समर्पित किया गया। विशाल, इसके पहले इसमें आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ ही साथ आज ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है किताबों के लिहाज से। तकरीबन 20,20,000 किताबें हैं इस लाइब्रेरी में। काफ़ी अहमियत है इस लाइब्रेरी की, और इस जो ये भवन है, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अब हस्तांतरित कर लिया है, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। 1891 में ये बनी थी, तो इस लिहाज से इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और इसका अगर हम बात करें कि योगदान भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की पुरानी से पुरानी किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री का यहाँ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ और यहाँ से अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इसके पहले नेताजी सदन, और आज अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल, Well, said AV, Prime Minister greeting everybody, saying goodbye to them as he moves forward to the next event which is being held at Victoria Memorial. Yes, this National Library houses the important documents and the history of not only India's freedom struggle but also many important books and records. The carcade of Prime Minister ready to move at it as it slowly moves out of the National Library. The next event it's going to be a mega event prepared for the evening that is to be held at the Victoria
Memorial. There you see the Prime Minister Kakid leaving the venue. विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, खास तरीके से एक प्रदर्शनी है जिसमें आप बटन पुश करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर आएगा। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो नेताजी के जीवन से जुड़े और आज़ाद हिंद फौज के हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है। स्थायी प्रदर्शनी होगी, ये 2 साल तक चलेगी। Which is a very good thing, AV, because when it is interactive, anybody can go, just push a button and get all the info. Because the youngsters of today, they are full of energy, but all they need is proper guidance, all they need is proper leadership, all they need is a vision. The vision has been provided by the Modi government. Netaji's life is the path that they need to follow